यमुना नदी के किनारे सफेद धुंध में छिपी एक चमकती इमारत। सुबह की पहली किरण जैसे ही उसके संगमरमर को छूती है, पूरा आसमान सुनहरा हो उठता है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये है एक टूटे हुए दिल की आवाज। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने अपने प्यार को मौत के बाद भी अमर कर दिया। ये कहानी है ताजमहल की। 17वीं सदी भारत में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत की सबसे ऊंची चोटी पर था। दिल्ली से दक्कन तक, काबुल से बंगाल तक, हर तरफ मुगलों का झंडा लहरा रहा था। सोने से भरे बाजार, रेशमी कपड़ों से सजे महल और हजारों सैनिकों की विशाल सेना। उस दौर में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। और इस विशाल सल्तनत का मालिक था शाहजहां, एक ऐसा बादशाह जिसे खूबसूरती से प्यार था। महल, बाग, संगमरमर और कला। शाहजहां चाहता था कि उसकी हर इमारत इतिहास बन जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। शाहजहां का असली नाम था प्रिंस खुर्रम। एक दिन शाही बाजार में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसकी मासूमियत, खुर्रम पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा। कुछ वर्षों बाद दोनों का निकाह हुआ। निकाह के बाद अर्जुमंद को नया नाम मिला, मुमताज महल, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। उनका रिश्ता सिर्फ शाही रिश्ता नहीं था, बल्कि सच्ची मोहब्बत की मिसाल था। मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ रहती थीं। युद्ध हो, राजनीतिक यात्रा हो या शाही समारोह, दोनों कभी अलग नहीं होते थे। कहा जाता है शाहजहां अपने सबसे बड़े फैसले भी मुमताज की सलाह से लेता था। मुगल दरबार में लोग कहते थे, बादशाह की ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि मुमताज है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 1631, दक्कन में युद्ध चल रहा था। महल के अंदर बेचैनी थी। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं। घंटों तक दर्द चलता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं थी। पूरा महल रो पड़ा। शाहजहां टूट चुका था। कहा जाता है उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उस रात एक बादशाह नहीं रो रहा था, एक पति रो रहा था। शाहजहां ने फैसला किया, मैं ऐसी इमारत बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया मोहब्बत का मतलब समझेगी। दुनिया भर से कलाकार बुलाए गए। फारस, तुर्की, समरकंद और भारत के महान कारीगर आगरा पहुंचे। महीनों तक नक्शे बनाए गए और फिर चुनी गई यमुना नदी के किनारे एक विशाल जमीन। यहीं जन्म लेने वाला था ताजमहल। साल 1632। आगरा की सुबह अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। यमुना नदी के किनारे, जहां कभी सिर्फ हवा और पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां हजारों मजदूरों की आवाज गूंज रही थी। हथौड़ों की चोट, पत्थरों की कटाई, हाथियों की गर्जना और मजदूरों की पुकार। पूरा इलाका एक विशाल निर्माण स्थल में बदल चुका था, क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करने जा रहा था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें शामिल थे पत्थर तराशने वाले कारीगर, संगमरमर काटने वाले मजदूर, नक्काशी करने वाले कलाकार, फारसी डिजाइनर, तुर्की इंजीनियर, अरबी सुलेख कलाकार। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आगरा पहुंचे थे। हर किसी का सिर्फ एक उद्देश्य था, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना। उस समय न ट्रक थे, न क्रेन, न आधुनिक मशीनें, फिर भी विशाल संगमरमर के पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आगरा लाए जा रहे थे। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर आता था। विशाल हाथियों के काफिले धीरे धीरे रेगिस्तानों और जंगलों से गुजरते हुए आगरा पहुंचते थे। कई यात्राएं महीनों तक चलती थी, बारिश, आंधी और गर्मी, लेकिन कारवां रुकता नहीं था, क्योंकि हर पत्थर शाहजहां की मोहब्बत का हिस्सा बनने वाला था। जब संगमरमर आगरा पहुंचता तो असली काम शुरू होता था। कारीगर महीनों तक एक ही पत्थर पर काम करते थे। छोटे छोटे हथौड़े, लोहे की नुकीली छेनी और बेहद धैर्य। हर फूल की डिजाइन हाथ से बनाई जाती थी। दीवारों पर बेल बूटे उकेरे जाते थे। ऐसा लगता था मानो पत्थर में जान आ गई हो। ताजमहल को सिर्फ संगमरमर से नहीं सजाया गया था, उसमें दुनिया भर के कीमती पत्थर लगाए गए थे। चीन से जेड तिब्बत से, फिरोजा श्रीलंका से, नीलम अरब से मूंगा कारीगर इन पत्थरों को बेहद सावधानी से काटते थे। फिर उन्हें संगमरमर में फिट किया जाता था। इस कला को कहा जाता है पिएत्रा ड्यूरा। जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती तो पूरा ताजमहल चमक उठता था। ताजमहल का सबसे कठिन हिस्सा था उसका विशाल गुंबद। इतना भारी गुंबद उस समय बनाना लगभग असंभव माना जाता था। मुगल इंजीनियरों ने एक विशाल मिट्टी का ढलान बनाया। यह ढलान कई किलोमीटर लंबा था।
हाथी भारी पत्थरों को ऊपर तक खींच कर ले जाते थे। हजारों मजदूर रस्सियों से पत्थरों को संभालते थे। एक छोटी सी गलती सैकड़ों लोगों की जान ले सकती थी, लेकिन काम रुकता नहीं था। दिन हो या रात, निर्माण चलता रहता था। रात होते ही हजारों मशालें जलाई जाती थीं। पूरा निर्माण स्थल आग की रोशनी से चमक उठता था। मजदूर रात भर काम करते थे, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि ताजमहल जल्द से जल्द पूरा हो। ताजमहल की सबसे बड़ी पहचान है उसका सफेद संगमरमर। सुबह में हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रात में चांदी जैसा। कारीगरों ने दीवारों पर महीनों तक नक्काशी की, फूल बनाए गए, कुरान की आयतें लिखी गईं और कीमती पत्थरों से सजावट की गई। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये पत्थरों में उकेरी गई मोहब्बत थी। लेकिन इस भव्य निर्माण के पीछे हजारों मजदूरों की कठिन जिंदगी छिपी थी। कई मजदूर बीमार पड़ जाते थे, कई लोग भारी पत्थरों के नीचे दबकर घायल हो जाते थे। गर्मी इतनी तेज होती थी कि कई बार लोग बेहोश हो जाते थे। फिर भी काम चलता रहता था, क्योंकि उन्हें पता था वे इतिहास बना रहे हैं। ताजमहल के सामने बनाया गया विशाल चारबाग जन्नत की कल्पना पर आधारित था। हर रास्ता, हर पेड़, हर पानी का फव्वारा पूरी तरह संतुलित था। ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें बनाई गईं, लेकिन उनमें एक खास बात थी। उन्हें हल्का बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया, ताकि भूकंप आने पर वे मुख्य मकबरे पर ना गिरें। यह मुगल इंजीनियरिंग की अद्भुत समझ थी। साल 1653, करीब 22 वर्षों की मेहनत के बाद ताजमहल तैयार हुआ। जब अंतिम मचान हटाया गया, तो लोग उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। यमुना किनारे चमकता सफेद ताजमहल मानो धरती पर उतरा स्वर्ग था। लेकिन शाहजहां की खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकीं। उसका बेटा औरंगजेब सत्ता चाहता था। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया। शाहजहां को आगरा किले में बंद कर दिया गया। वह खिड़की से दूर चमकते ताजमहल को देखता रहता था। 1666 शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसे उसी ताजमहल में मुमताज के पास दफना दिया गया। दोनों की कब्रें आज भी वहीं मौजूद हैं। अंग्रेजों के शासन में ताजमहल को नुकसान पहुंचा। कुछ कीमती पत्थर निकाल लिए गए, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत भी करवाई गई। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि इंसानी कला और प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल है। ताजमहल एक बादशाह के टूटे दिल की कहानी, 20,000 मजदूरों की मेहनत, 22 वर्षों का संघर्ष और एक ऐसा सपना जो सदियों बाद भी जिंदा है। जब भी चांदनी रात में ताजमहल चमकता है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो।